दुसरीकडे सिद्धूला देखील आपण गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहणार आहोत। राऊंड विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी सिद्धू सज्ज होतोय आणि त्याच्या विरोधामध्ये फलंदाजी ट्रॅकवरती अर्थात तुम्हा सर्वांचा लाडका खेळाडू परमला तुम्ही स्ट्राइकवरती पाहताय। बहुत ही अच्छा मुकाबला, कड़ा मुकाबला होने वाला है। स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए तो स्ट्राइकर बल्लेबाज साहिल स्ट्राइक पर, सिद्धू पहली गेंद और देखिए पहली ही गेंद पर दिशा से भटके सर। अब पहिला चेंडू स्क्वेअर टाकला, एका अवांतर धावेच्या माध्यमातून टीमचं खातं इथे ओपन झालंय। अर्थात या ठिकाणी अचूक टप्पा ठेवणं गरजेचं असेल। हा चेंडू चांगला टाकलाय, चांगलं कमबॅक केलंय या ठिकाणी गोलंदाजाने। जरूर अच्छी गेंद थी, गेंद टप्पा गिर गया, स्टंप की तरफ ट्रैवल हुई जहां पर फील्डर मौजूद थे, कीपर खुद। अगली गेंद ओहो शानदार गेंदबाजी कर रहे, देखिए लगातार दूसरी गेंद बिंदी आ रही सर। इस बिंदी गेंद ना सिंगल डबल खेळणं बहुत जरूरी है। ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, पुढे सरसवलाय, चांगला फटका मारलाय, यावेळेला बॉल चाललाय। अर्थात किती धावांचा इशारा येतोय पंचांचा आणि 4 धावा इथे मिळतायत। ओहो हा चेंडू चांगला आहे, चांगलं कमबॅक केलंय, फलंदाज बाद होतोय आणि सिद्धूला मात्र यश मिळतंय इथे। साहिल बाद झाला, या ठिकाणी आपण बघितलं होतं एक चौकार देखील त्याने मारला, त्यानंतर मात्र चांगलं कमबॅक आपल्याला सिद्धू यांच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळालं। पहिला चेंडू स्क्वेअर टाकला, त्याच्यानंतर 2 बॉल डॉट टाकले, त्यानंतर मात्र आपण बघितलं चौकार आला आणि त्यानंतर विकेट देखील घेतला। हा बॉल चांगला टाकलाय, बॅक टू द बॉलर खेळलाय, इथे धाव मात्र मिळणार नाहीये। चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला सिद्धू यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय। संभवतः या ठिकाणी शेवटचा बॉल शिल्लक, हा बॉल चांगला टाकलाय, पुन्हा एकदा टॅप केलाय। आपण पाहतोय डिक्लेअर झोन मध्ये बॉलला खेळून काढले, ज्या ठिकाणी मात्र सिंगल धाव भेटेल आणि त्याचबरोबर षटक देखील इथे संपलेला आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये टीमची धाव संख्या तुम्ही स्कोअर बोर्डवरती पाहताय 6 धावा। सुहेल काय सांगशील? पहले ओवर की बात कीजिए तो शानदार गेंदबाजी की, एक चौका जरूर लगा था लेकिन उसके बाद सिद्धू ने कमबैक किया। लगातार सिद्धू कह रहे कि तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक विकेट, साहिल को बैक टू द पवेलियन भेजा। अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आए हैं और पार्टनरशिप बनना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप बनाएंगे तो स्कोर और एक टारगेट सेट हो सकता है। पहली ओवर के अंदर 6 और 6 रन के साथ अगले गेंदबाजी मार्ग पर साहिल। ओह शानदार गेंद पर शानदार स्ट्रोक, 4 रन मिलेगी, 4 तो होगा बेड़ा पार, सीमा रेखा पार चौकार। आणि परमची ही तर खासियत राहिले, पुढे सरसवत चांगला फटका खेळला। पुन्हा एकदा या षटकातला पुढचा बॉल, यावेळेला परमला माघारी धाडलाय, जबरदस्त गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाजी करणाऱ्या टीम कडून। बड़ा विकेट, बड़ी मच्छी जाल में फंसते भी परम बैक टू द पवेलियन। थोड़ा सा अगर बात की जाए तो डगआउट में सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा खिलाड़ी और खुद कैप्टन बैक टू द पवेलियन जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर है वो बल्लेबाज होने वाले हैं। देखिए अब सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, सिंगल डबल, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 10। आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये देखील आपण बघितलं होतं एक चौकार आला, त्याच्यानंतर विकेट। दुसऱ्या ओव्हर मध्ये देखील अगदी तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं। कॉपी राईट खेळ आपण पाहतोय या ठिकाणी। दरम्यान या ठिकाणी साहिल चांगलं कमबॅक करतोय, चांगली गोलंदाजी साहिलच्या माध्यमातून पाहतोय। हा बॉल चांगला टाकलाय, पुन्हा एकदा टॅप केलाय, डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल ट्रॅव्हल होईल आणि अर्थात किती धावा मिळतात बघूया। रेफरी यांचा इशारा येतो 2 धावांचा, 2 धावांच्या माध्यमातून टीमची धाव संख्या मात्र पुढे सरकतीये। हो हा बॉल चांगला टाकलाय, परंतु तेवढं चांगलं प्रत्युत्तर देखील दिलं जात आहे। पुन्हा एकदा बॉल चाललाय आउट ऑफ द पार्क, येथील 4 धावा। जबरदस्त फलंदाजी या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली। याच्या अगोदर आपण बघितलं होतं की परमच्या बॅटवरून देखील सुहेल चौकार आला आणि त्यानंतर आता देखील चौकार येतोय। चांगले बॅट, धाव घ्यायची आहे परंतु मिळणार नाहीये इथे। क्षेत्ररक्षक तैनात होता, त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर टीमची धाव संख्या आता 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17 धावा धावफलकावरती पूर्ण झालेत। शानदार मुकाबला चल रहा है बीच मैदान के। तो पहली मुकाबले के अंदर अगर बात की जाए तो सिद्धू वर्सेस परम का बैटल था, लेकिन गेंदबाज साहिल आए थे और साहिल ने परम को बैक टू द पवेलियन भेजने के बाद थोड़ा सा सन्नाटा छाया है। तीसरी ओवर के अंदर गेंदबाज सिद्धू अपने कोटे से पहली और टीम की ओर से पहली ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर तैनात है। शानदार गेंद थी, गेंद ने काटा बदला था, थोड़ा सा देखिए स्टंप से चुकती विकेट निकली, जहां पर बल्लेबाज बीट, कीपर बीट, गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ 1 रन मिलेगा
और 1 रन के साथ रन संख्या 18 बिना 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मैं सुहेलनाथ गौकर सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत कर रहा हूं, जहां पर हम देख रहे हैं भूरी चामाल प्रीमियर लीग सीजन 3 का यह पहला मुकाबला। जरूर 22 के रूप में 1 रन मिलेगा। अगली गेंद सिद्धू, शानदार गेंद थी लेकिन शानदार स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार, मिळतील 4 धावा, नक्की चांगला फटका होता। शानदार स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। 4 रन के साथ देखिए रन संख्या कुल मिलाकर 22, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है और गेंदबाजी के लिए सिद्धू गेंदबाजी कर रहे हैं राइडम ओवर 2 विकेट के साथ। थोड़ी सी फील्डिंग में चेंजेस देख रहे हैं। फील्डिंग बहुत जरूरी है क्रिकेट के क्षेत्र में। अगर बात की जाए फील्डर को अगर गेंदबाज का साथ और गेंदबाज को फील्डर का साथ, तो गेंदबाज भी कमाल की गेंदबाजी कर सकता है। राइडम ओवर 2 विकेट। अगली गेंद शानदार स्ट्रोक, इस बार गेंद फील्डर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ, चीकी सिंगल मिलेगा। चीकी सिंगल के साथ रन संख्या 23, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। याच्या अगोदर पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण शेड्यूलला चांगली गोलंदाजी करताना पाहिलेलं होतं। 3 बॉल या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत पूर्ण झाले आहेत। पुन्हा एकदा बॉलर सज्ज होतो। यावेळेला लेग स्टंप वरचा बॉल फ्लिक केलाय, त्या ठिकाणी मात्र सिंगल भेटेल आणि त्याचबरोबर टीमची धावसंख्या आता 1 ने पुढे सरकत असताना राऊंड द विकेट। पुन्हा एकदा सिद्धू गोलंदाजी ट्रॅकवरती। ओहो, यावेळेला चांगला बॉल, तेवढं चांगलं प्रत्युत्तर, बॉल चाललाय पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी। चांगले बॅटिंग, कौतुक तर नक्कीच करावं लागेल बॅटरचं, कारण परमसारखा एक आक्रमक फलंदाज लवकर बाद झाला आणि त्यानंतर आता डावाला आकार देताना स्ट्रायकर बॅटर आपण पाहतो लीचा 11 या टीम कडून। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए परम का विकेट जाने के बाद थोड़ा सा हो गोली के चौका मिला है। देखिए लगातार 1 बॉल बिंदी आई थी, अगली गेंद पर चौका और 4 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अगर बात की जाए 32 रन पर रन संख्या जा पहुंची। 3 ओवर का खत्म हुआ। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आयन। आयन ने देखिए इस बार 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे मिडिल ऑर्डर में और लगातार प्रभावित किया। देखिए एक परम का विकेट जाने के बाद इस पारी को संभाला और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर के अंदर गेंदबाजी मार्ग पर। सुहेल, आदिलच्या जर फलंदाजीचं जर आपण विश्लेषण केलं, 6 बॉलमध्ये 11 धावा बनवलेत, तर अय्याने देखील 7 बॉलमध्ये 11 धावा बनवल्या। एक चांगली पार्टनरशिप आता या दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते। शेवटचं षटक असेल, फुलटॉस बॉल करून घेतला, अर्थात स्टेप आउट खेळण्याचा प्रयत्न झाला, 2 धावा मिळतील इथे आणि 2 धावांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहताय टीमची धावसंख्या आता 2 ने पुढे सरकत असताना चांगली बॅटिंग केली इथे। पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये एक विकेट घेतली। ओह, हा बॉल फुलटॉस होता, पुढे सरसावत चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला, हलकसं अपील केलं इथे। रेफरीयांचा इशारा काय येतोय तो बघूया। अजून देखील डिसिजन पेंडिंग। दोन्ही पंच एकत्रित येत आहेत, डिस्कशन करतायत, चर्चा करतायत आणि त्यानंतर कदाचित डिसिजन दिला जाईल। दरम्यान टीमची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 35 या आकड्यावरती आतापर्यंत 2 फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन आपण पाहिलेत आणि तिसऱ्या विकेटसाठी या ठिकाणी अपील केले। खेळ अजून देखील थांबलाय। दोन्ही पंच आपण पाहतो या ठिकाणी एकत्रित आले, संवाद साधलाय त्याने आणि त्यानंतर डिसिजन काय येतोय बघूया। खेळाडू बाद आहे। यस, हा तिसरा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन, तिसरा फलंदाज माघारी परतला इथे। पंचांचा डिसिजन आलाय। चला, पंचांचा डिसिजन अंतिम असेल। दोन्ही टीमला एक नम्रतेची सूचना आहे। डायरेक्ट लागला असता तर बोल्ड झाला असता।
चलते फिर से एक बार मुकाबले की तरफ देखिए रनआउट के रूप में और एक विकेट और बल्लेबाज आया बैक टू द पवेलियन। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ जब रन संख्या कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 33 रन बने हैं बीच मैदान के अंदर। पहला मुकाबला लीजा 11 वर्सेस हम देख रहे हैं एबी कार्विनगर्स के बीच, जहां पर एलिजा 11 के कैप्टन ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के साथ इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, आगे जाकर शफल कर खेलना चाहते थे। अंबर का शॉट नो बॉल, रनआउट का मौका बन सकता है और रनआउट के रूप में बल्लेबाज प्रज्ञा बैक टू द पवेलियन। देखिए खेलने के लिए आई थी लेकिन बिना गेंद और खेलते हुए बैक टू द पवेलियन। खरं तर या ठिकाणी प्रज्ञाची बॅटिंग बघण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये क्राऊड देखील आला होता, परंतु बॅड लक या ठिकाणी धावचीच झाली, ती माघारी परतले, परंतु तिची फलंदाजी बघण्यासाठी आता पुन्हा एकदा प्रतीक्षा करावी लागेल पुढच्या मॅच पर्यंत। हार्ड लक या ठिकाणी प्रयत्न मात्र चांगले झाले होते धाव पूर्ण करण्याकरता। पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती राऊंड विकेट, गोलंदाज सज्ज होतो, त्याच्या समोर आहे एक आक्रमक असा फलंदाज, ताकदवान असा खेळाडू आपण पाहतोय जो स्ट्राईकवरती असेल। एक मोठी धावसंख्या त्याला उभारण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। आकलाक यावेळेला बॅटच्या आतलीकडे घेतली आहे, यष्टिरक्षक मात्र वेगाने बॉलवरती जात आहे, चेंडू अडवला जाईल तोपर्यंत एक धाव मात्र कंप्लीट केली जाते दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून। टीमची धावसंख्या आता 1 ने पुढे सरकत असताना शानदार गेंद थी, बिंदी गेंद। सर अगर बात कीजिए तो मैं भी इंटरेस्टेड था और मैं भी एक्साइटेड था बल्लेबाजी देखने के लिए प्रयत्न की, लेकिन हार्ड लक रनआउट के रूप में वो बैक टू द पवेलियन गई थी। और देखिए 4 ओवर का खात्मा हुआ, 4 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 39 बने हैं। 24 गेंदें, 24 गेंदों पर 40 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को एबी कार्विनगर्स को जीतना है। अगर लीजा 11 को जीतना है तो गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, सटीक गेंदबाजी, लाइन टप्पा होना बहुत जरूरी है। बाहुबली में टप्पा और गेंदबाजी में टप्पा होना बहुत जरूरी है। अगर आप 24 गेंदों में 40 बनाने हैं, अगर इस मुकाबले को जीतना है तो आपको लगातार शानदार गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। अगदी बरोबर आहे। या ठिकाणी जर सुहेल आपण पाहिलं तर सुरुवात मात्र तेवढी सकारात्मक झालेली नव्हती लीजा 11 या टीमची, कारण त्यांचा जो आघाडीचा जो फलंदाज होता तो मात्र लवकर बाद झाला। त्याच्यानंतर परमवरती देखील सर्वांच्या नजरा होत्या, परमने देखील एक चौकार मारला, परंतु नंतर पुढच्या बॉलवरती तो देखील क्लीन बॉल झाला। परंतु त्यानंतर तिसऱ्या विकेट एक चांगली पार्टनरशिप देखील आपल्याला पाहायला मिळाली, विशेषतः अय्यान आणि आदिल याने आक्रमक अशी फलंदाजी केली, चौकार मारले, एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न त्याने देखील केला आणि त्याचमुळे निर्धारित 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना लीजा 11 या टीमने 39 धावा बनवल्यात आणि 40 धावांचं एक आव्हान आता सेट केले एबी कार्विनगर या टीमच्या समोर। आणि या आव्हानाचा पाठलाग करताना हा संघ आता कितपत मजल मारतोय सोहेल हे देखील बघणं फार रंजक आहे। देखिए जरूर बल्लेबाजी अब सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। 24 गेंदें 40 हर एक ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो 10 के रन रेट से खेलना है। जहां तक बात की जाए तो इनके पास भी गेंदबाज है, परम भी गेंदबाजी कर लेता है, लेकिन अब देखने वाली बात कि पहली ओवर और किसके ऊपर भरोसा जाता है। 40 रनों का टारगेट है, 24 गेंदें 40, स्ट्राइक पर सिद्धू। प्रत्येक ओव्हरमध्ये 10 धावांचं या ठिकाणी समीकरण सेट केलेलं आहे, ॲव्हरेज सेट केलेलं आहे, परंतु या ठिकाणी तेवढीच घातक गोलंदाजी देखील तुम्हाला पाहायला भेटू शकेल लीजा 11 या टीमकडनं देखील, कारण परम ऐकवान खेळाडू आहे। आज फलंदाजीमध्ये जरी तो चमकला नसेल तरी गोलंदाजीमध्ये मात्र तो कमाल दाखवू शकेल। मंडणगड वासियांचा लाडका खेळाडू आहे। याच्या अगोदरच्या पर्वामध्ये देखील आपण पाहिलेलं होतं राहुल पारेख या स्पर्धेसाठी मुख्य पंचांच्या भूमिकेमध्ये देखील आपण पाहतोय। गोलंदाजी ट्रॅकवरती बॉलर सज्ज होतोय, लोअर फुल टॉस होता, ऑन साइडला ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। जर बॉल मिस केला असता क्षेत्ररक्षकाने तर सुहेल 4 धावा मिळाल्या असत्या। जरूर 4 रन, पहली गेंद अच्छा शॉट, ओहो खराब फील्ड, लेकिन अच्छी रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन शबलिंग हुई थी, थोड़ा सा कॉल गलत था, लेकिन फिर से एक बार रोका था देखिए सिद्धू ने बल्लेबाज को। अच्छी फील्डिंग करी, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी, लेकिन वहां पर परम मौजूद है जो कि खुद आइकॉन। अगली गेंद राइट में विकेट, शानदार स्ट्रोक। इस बार 2 रन मिलेंगे, थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई थी, 2 रन मिलेंगे, 2 रन के साथ बल्लेबाज सिद्धू अपना खाता खोलेंगे। जहां पर गेंदबाजी मार्ग पर हम आदिल को देख रहे, पहली 3 गेंदों पर सटीक टप्पा लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। सिद्धू को रोका था, फुल टॉस गेंद, इस गेंद पर मिलेंगे कुल 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 3। आदिल शानदार गेंदबाजी कर रहे सर।
नक्कीच या ठिकाणी आदिलचं देखील कौतुक करावं लागेल. त्याचबरोबर आपण जर आघाडीचे फलंदाज बघितलं तर देखील प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. यावेळेला पुन्हा एकदा बॉल डिक्लेअर झोनकडे ट्रॅव्हल होतोय. त्या ठिकाणी मात्र सिंगल धाव मिळतील. चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे वाट बघतात, अधिक चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे प्रयत्न करतात, तर सर्वोत्तम गोष्टी त्यांना मिळतात जे आपल्या प्रयत्नांवरती अतूट विश्वास ठेवतात. इथे तुम्हाला विश्वास ठेवावा लागेल प्रयत्नांवरती. ओहो, हा बॉल बॅटची कडा घेऊन सरळ चाललाय, अर्थातच डिक्लेअर झोनमध्ये, परंतु डायरेक्ट बॉल गेलाय. त्याच्यामुळे फलंदाज मात्र माघारी परतेल आणि मोठा झटका बसलाय ए बी कार्विनकर या टीमला. पहिला फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकेट मिलती देखिए सेलिब्रेशन बना बीच मैदान के अंदर. उनको मालूम है एक बड़ा विकेट है, सिद्धू का विकेट मिला तो इस मुकाबले के अंदर हम पकड़ बनाएंगे. पहली ओवर के अंदर आदित्य ने शानदार गेंदबाजी की, मैग्निफिसेंट गेंदबाजी करते हुए कुल मिलाकर रन खर्च किए 4 और अपने नाम किया एक विकेट, बड़ा विकेट नाम किया. देखिए सर 18 गेंदों पर अगर बात की 36 रनों की जरूरत है. कैसी बल्लेबाजी करनी होगी, क्या प्लॅनिंग के साथ बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को? नक्कीच या ठिकाणी संयमी आणि त्याचबरोबर तेवढीच विस्फोटक फलंदाजी देखील तुम्हाला करावी लागेल. चांगला बॉल असेल सन्मान द्या, खराब बॉलवरती तुटून पडा, हे समीकरण खरं तर इथे अवलंबणं गरजेचं असेल. आता गोलंदाजीवरती आपण जर पाहिलं तर बॉलर देखील सज्ज होतोय. यावेळेला आकूट टप्प्याचा बॉल, खरपूस समाचार घेतलाय. चेंडू मात्र डिक्लेअर झोनकडे ट्रॅव्हल होईल. त्या ठिकाणी 2 धावा मिळतील. अर्थात शेवटच्या क्षणी मात्र हाताला लागून बॉल 2 धावांसाठी डिक्लेअर झोनकडे ट्रॅव्हल झाला. अन्यथा जर वरून गेला असता तर 4 धावा सोयली त्या नक्कीच मिळाल्या असत्या. साहिल गोलंदाजी ट्रॅकवरती, ज्याला आपण पाहतोय पहिल्या बॉलवरती देखील धावा आल्या, दुसऱ्या बॉलवरती देखील धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. इथे राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना बॉलर सज्ज होतोय. पुढे सरसावलेत अलॉंग द कार्पेट, बॉल चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहतोय. अगर आप शेर हो तो हम भी सव्वा शेर है, जिस चक्की का आटा आप खाते हो जनाब उसी चक्की का आटा हम भी खाते हैं, यही बताने का प्रयास किया. लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई. 40 रनों का विशाल लक्ष्य, फिर एक मरतबा शानदार स्ट्रोक, लगातार दूसरी मरतबा गेंद जाती हुई वो सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. क्या लाजवाब बल्लेबाजी इस समय देखने को मिलती हुई. कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर सुहेली समय बल्लेबाज द्वारा. देखिए छोटा पटाखा बड़ा धमाका बीच मैदान के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं. सिद्धू बैक टू पवेलियन जाने के बाद देखिए प्रेशर लिया नहीं बल्लेबाजों ने, लगातार आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे, खराब गेंद पर लगातार प्रहार कर रहे हैं. देखिए शॉट गेंद फिर से एक बार उड़ाया गेंद को, रनआउट का मौका बन सकता है. अच्छी फील्ड, 1 रन मिलेगा. चीकी सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 15. आने वाला आखिरी गेंद सर अच्छा डालना पड़ेगा, अच्छी 9 पर फेंकना पड़ेगा इस गेंद को. राइट राउंड विकेट के साथ अगली गेंद. देखिए शानदार गेंद थी, रनआउट का मौका बन सकता है. अच्छी फील्ड, दूसरे ओवर का खेल खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 15 बनी है. 1 विकेट का नुकसान हुआ है. शानदार गेंदबाजी कर रहे, मैग्निफिसेंट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. जहां पर बात कीजिए तो 12 गेंदें और 25 रनों की जरूरत है सर. ये मुकाबला लगातार इंटरेस्टेड बन रहा है. सोहेल पहिल्या 12 मध्ये 15 आल्या आणि येणाऱ्या 12 बॉलमध्ये अजून देखील 25 धावा बनवायच्या आहेत. म्हणजे समीकरण थोडंसं डिफिकल्ट आहे, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, इथे अशक्य काहीच नसतं. इथे तुम्हाला मोठमोठे फटके खेळावे लागतील. पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने बॉल चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. तिसऱ्या षटकातल्या पहिल्याच बॉलवरती इथे बॅटर्सने आपला इरादा स्पष्ट केलेला आहे आणि विजयाचं जे समीकरण आहे ते थोडंसं सोपं करण्याचा प्रयत्न केला. टीमची धावसंख्या 19 या आकड्यावरती आपण पाहतो. 11 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा आहे, परंतु मात्र एकच धाव इथे भेटेल आणि 1 धावेच्या माध्यमातून टीमची धावसंख्या आता पोहोचते 20 या आकड्यावरती. सिद्धेश ने क्या गेंदबाज बल्लेबाजी की बीच मैदान के अंदर. आदिल आए थे तीसरे ओवर के अंदर और पहली गेंद पर स्वैग से करेंगे स्वागत, चौका लगाया था. अब स्ट्राइकर बल्लेबाज, ओहो फुल टॉस गेंद, कैच ड्रॉप, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, रनआउट का मौका. बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, जहां मेरी कश्ती डूबी वहां थोड़ा सा विश्वास कम था. बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, दूसरे विकेट का बटन. अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर साहिल की जगह संबंध है. देखते अगली गेंद फुल टॉस की थी, हल्के हाथों से खेला है. देखिए फील्डर मौजूद है वहां पर. अयान शानदार बल्लेबाजी की थी, शानदार फील्डिंग कर रहे हैं. मैग्निफिसेंट मुकाबला बीच मैदान के अंदर चल रहा है, जहां पर गेंदबाजी के लिए ओहो शानदार स्ट्रोक, टैप खेला है, गेंद निकल रही है डिक्लेरेशन एरिया की तरफ 2 रनों के लिए. और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 22, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. इस ओवर के अंदर आदित्य ने शानदार गेंदबाजी की, कमबैक करते हुए अपनी टीम को अभी तक इस मुकाबले के अंदर पकड़ बना के रखी है. अगली गेंद क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, तीसरे विकेट का बटन. शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं सर. अगर बात की जाए तो 2 ओवर फेंके और लगातार बल्लेबाजों को पकड़ के रखा. नक्कीच या ठिकाणी लेसा 11 या टीमने टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करण्याचा जो घेतलेला डिसिजन आतापर्यंत यशस्वी ठरला. 22 धावा आतापर्यंत ए बी
या टीमच्या आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजेच अजून देखील 18 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सामना थोडासा हातातून निसटतोय की काय असं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळते आतापर्यंत. परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, शेवटच्या बॉलपर्यंत आपण भविष्यवाणी करू शकत नाही की कोणता संघ सामना जिंकेल. यावेळेला मात्र तुम्ही पाहताय शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवरती एक युवा उदयमुख गोलंदाज आपल्याला राऊंड विकेट गोलंदाजी करताना पाहायला भेटेल. आणि त्याच्या समोर आहे एक आक्रमक असा फलंदाज सिद्धेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 बॉल 18 धावांची आवश्यकता असताना इथे चौकारांची बारिश होणं फार गरजेचं असेल. फुलटॉस बॉल समोरच्या दिशेने बॉल खेळून काढलाय आणि पहिलाच बॉल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी जातोय. विजयाचं समीकरण आता 4 ने कमी होत आहे. येणाऱ्या 5 बॉलमध्ये 14 धावांची आवश्यकता. व्हॉट अ इंटरेस्टिंग मॅच, जबरदस्त कमाल या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला भेटू शकेल. देखिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे बीच मैदान के अंदर अयान गेंदबाजी मार पर फुल टॉस गेंद थोड़ा सा देखिए आगे जाकर खेलना चाहते थे. शानदार गेंदबाजी, थोड़ा सा माइंड को चेंज किया गेंदबाज ने. देखा कि बल्लेबाज आगे आ रहा है और गेंद को चतुराई से फेंका था. शानदार स्ट्रोक, अंपायर का इशारा, नो बॉल नो +2, कुल मिलाकर 3. यानी ये मुकाबला अब थोड़ा सा करवट ले रहा है. ये मुकाबला अच्छा बनने वाला है. जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता. और जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता. हर एक क्षेत्र में संघर्ष करना बहुत जरूरी है. 11 धावांची आवश्यकता आहे अजून देखील सामना जिंकण्यासाठी. यावेळेला पुढे सरसावले, फुल टॉस करून घेतलाय समोरच्या दिशेने. आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, परंतु एक धाव तर रोखू शकलेले नाहीयेत. आणि एका धावेच्या मदतीने टीमची धावसंख्या मात्र आता पोहोचते 30 या आकड्यावरती. अजून देखील 10 धावांची आवश्यकता असेल. 3 चौकार इथे पाहिजेत. AB कारविनकर या टीमला सामना जिंकण्यासाठी लिसा 11च्या विरोधात समोरच्या बाजूने पुन्हा एकदा घणाघाती प्रहार केलाय. चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. याही बॉलवरती 4 धावा मिळत आहेत आणि टीमची धावसंख्या आता 34 वरती पोहोचलेली आहे. 6 धावांची गरज असेल सामना जिंकण्यासाठी AB कारविनकर या टीमला. काय जबरदस्त मॅच मध्ये रंगत येताना आपण पाहतोय. व्हॉट अ मॅच. जर कुणाला हृदयविकाराचा त्रास असेल तर डोळे बंद करा, कारण लक्ष्यवेधी लढत, या ठिकाणी श्वास रोखून ठेवायला लावणारी लढत सोहेल आपण सर्वजण पाहतोय. येणारे बॉल किती आहेत आणि सामना जिंकण्यासाठी मात्र अजून देखील 6 धावांची आवश्यकता आहे. 2 गेंदें और 6 रनों का ये समीकरण बीच मैदान के अंदर देख रहे हैं. और शानदार गेंद थी, स्लो रन गेंद फेंका. यहाँ पर विकेट मिलेगा, बल्लेबाज चलेंगे बैक टू पवेलियन. कम बैक करते हुए नजर आए अयान. मित्रांनो, रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वांद बदलते. नेहमी जिंकायची आशा असावी, कारण नशीब बदलो ना बदलो मित्रांनो, वेळ नक्कीच बदलते. देखिए टाइम बदलने वाला है. बिल्कुल, यहाँ पर वो हिंदी में कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलते, वो मंजिल नहीं कारवां बदलते. जज्बारों को जीतने का किस्मत बदले या ना बदले, सुहेल वक्त जरूर बदलता है. 2 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन जिस तरह से वो गेंदबाजी की चतुराई के साथ पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया. और अंत में जाकर बोरी समाल प्रीमियर लीग सीजन 3 का ये पहला मुकाबला लीजा 11 की टीम ने डोमिनेट किया AB कारविनकर की टीम को और जीत लिया है. क्या कमाल का यहाँ पर रोमांच देखा पहले ही मुकाबले में. वेल डन, वेल प्ले लीजा 11. पहले ही मुकाबले में शानदार मुकाबला देखने मिला, मैग्निफिसेंट मुकाबला देखने मिला, जहां पर दर्शक हर्षोल्लास से यहां पर मौजूद है. पहले मुकाबले के अंदर लीजा 11 ने पहला मुकाबला जीता, जहां पर अपना पहला मुकाबला गंवाते हुए नजर आए AB कारविनकर की टीम. थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, जैसे बल्लेबाजी करते हुए कैसी बल्लेबाजी की, क्या इसमें कमी थी, और गेंदबाजी करते हुए क्या कमी थी, वो अब सुधारना पड़ेगा. जहां तक सिद्धू कैप्टन है, अब कैप्टन चर्चा करेंगे अपने खिलाड़ियों के साथ. चर्चा करना बहुत जरूरी है. जब आप चर्चा करेंगे तो चर्चे में रहेंगे. बिल्कुल सही फरमाया. यहाँ पर चर्चे तो जरूर होंगे. यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर जो अगला मुकाबला होगा भी दिलचस्प होगा. 2 बड़ी टीमें हैं और दोनों भी टीमों के अंदर वो बेहतरीन खिलाड़ियों का शुमार देखने को मिलेगा. पहला मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आया, जहां पर लीजा 11 की टीम ने AB कारविनकर जैसी बड़ी